Good morning, students. Welcome to our HGM online classes. Today, we are going to learn lesson number 3.3, The Last Leaf, written by O. Henry. So, we start the lesson, The Last Leaf. In the poorer parts of New York, there was a colony where many struggling artists lived. न्यूयॉर्क का एक पुअरर पार्ट्स है जहाँ पर थोड़ी इकोनॉमिक कंडीशन से जो कमज़ोर लोग होते हैं वो वहाँ पर रहते हैं. देयर वाज अ कॉलोनी वेयर मेनी स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट लिव्ड. वहाँ पर एक कॉलोनी है और वहाँ पर स्ट्रगल करने वाले, सफलता पाने के लिए मेहनत करने वाले आर्टिस्ट वहाँ पर रहते हैं. अमॉन्ग देम वेयर सू एंड जॉन्सी. उनमें से दो लोग हैं, सू एंड जॉन्सी. यह भी एक दोनों भी स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है जो न्यूयॉर्क के पुअरर पार्ट्स में रहते हैं. दे हैड कम टू न्यूयॉर्क फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. दोनों भी न्यूयॉर्क में यूनाइटेड स्टेट्स के डिफरेंट पार्ट से आए हुए हैं. व्हेन दे मेट दे फाउंड दैट दे शेयर्ड द सेम इंटरेस्ट. जब वह दोनों भी मिले, दोनों दैट मीन्स सू एंड जॉन्सी, जब दोनों भी मिले तो उन्होंने देखा कि उनका इंटरेस्ट एक ही चीज़ में है. एंड दे बिकम फ्रेंड्स. और वह जल्द ही दोस्त बन गए. दे शेयर अ फ्लैट एंड सेट अप अ जॉइंट स्टूडियो ट्राइंग टू अर्न अ लिविंग थ्रू आर्ट. और वो जल्द ही दोस्त बन गए. दोस्त बनने के बाद में उन्होंने एक फ्लैट में शेयर करके रहना शुरू किया. दोनों भी एक ही फ्लैट में रहते थे. एंड सेट अप अ जॉइंट स्टूडियो. और उन्होंने एक स्टूडियो बना लिया. ट्राइंग टू अर्न अ लिविंग थ्रू आर्ट. और वो स्टूडियो इसलिए बनाया गया कि वो कुछ अर्न कर सके अपने आर्ट के थ्रू, क्योंकि दोनों भी आर्टिस्ट थे. इसलिए उन्होंने एक स्टूडियो की स्थापना की, स्टूडियो बना लिया. दोनों ने मिलकर एक स्टूडियो बनाया और उससे ही वह पैसे कमाने लगे. जॉन्सी वॉज स्मॉल, थिन एंड नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. जॉन्सी यह छोटी थी, हाइट इसकी कम होगी, थिन दुबली पतली थी, एंड नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. और वह दिखने में भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई देती थी. आफ्टर स्पेंडिंग अ फ्यू मंथ्स इन न्यूयॉर्क शी बिकम इल. और कुछ महीने न्यूयॉर्क में गुजारने के बाद वह बीमार पड़ गई. विथ निमोनिया. और उसे न्यूमोनिया हो चुका था. इन दोज डेज इट वॉज नॉट ईजी टू क्योर निमोनिया पेशेंट्स. उस समय निमोनिया पेशेंट्स के जल्दी ठीक हो जाने के कोई भी चांसेस नहीं थे. आसानी से वो निमोनिया, जो कि यह जो बीमारी है, वह उस समय रिलीफ नहीं मिला करता था उस बीमारी से. आज निमोनिया फटाफट से ठीक हो जाता है, लेकिन उस समय यह बहुत कठिन था. दो शू लुक्ड आफ्टर हर वेल, जॉन्सी शोड नो साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट. जॉन्सी की जो भी मदद, उसकी जो फ्रेंड थी सू, वही उसके देखभाल किया करती. शोड नो साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट. और सू ने देखा कि जॉन्सी में इम्प्रूवमेंट की कोई भी साइंस नज़र नहीं आ रहे थे. वन डे द डॉक्टर टोल्ड सू दैट जॉन्सी हैड 1 चांस इन 10. एक दिन डॉक्टर ने सू से कहा कि जो तुम्हारे फ्रेंड है जॉन्सी, उसके बचने के चांस इन 10, 1 चांस इन 10, यानी दैट मीन्स वह बच सकती है. 10 में से किसी एक लोगों की जब जान बचती है, उसमें से वह एक हो सकती है. एट दैट चांस इज फॉर हर वांट टू लिव. और इसके लिए वो चांस है, वह जिंदा रह सकती है, वह बच सकती है. योर लिटल लेडी
हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल। डॉक्टर ने कहा कि जो आपकी दोस्त है, यह जो लिटिल लेडी है, पहले ही इसमें बताया गया था कि वो स्मॉल दिखने में स्मॉल दिखती है, तो इसलिए उन्होंने लिटिल लेडी कहा है कि यह जो लेडी है, जो जॉन्सी है, उसने अपने माइंड में ही ऐसा कुछ बना लिया है, वो अपने अंदर ही ऐसा सोच रही है कि उसे ठीक नहीं होना है। ही टोल्ड सू दैट मेडिसिन्स अलोन डिड नॉट हेल्प इफ द पेशेंट डिड नॉट विश टू लिव। डॉक्टर ने कहा सिर्फ दवाइयाँ ही हेल्प नहीं कर सकती। इफ़ द पेशेंट डिड नॉट विश टू लिव, यदि पेशेंट ने ही डिसाइड कर लिया है कि उसे जिंदा नहीं रहना है, तो उसके ऊपर दवाइयों का भी असर नहीं होता। That day, Johnsy just lay in bed without making any sound or movement. That day, Johnsy just lay in bed without making any sound or improvement. उस दिन जॉन्सी जस्ट ले इन अ बेड विदाउट मेकिंग एनी साउंड और मूवमेंट। सू ने देखा, उस दिन देखा कि जॉन्सी अपने बेड में सोई हुई है और इस तरह से सोई है कि उसने ना आवाज़ कर रही है, ना ही कोई मूवमेंट कर रही है, ना ही कोई हलचल कर रही है। फर्स्ट सू थॉट दैट शी हैड फॉलन एस्लीप, बट देन शी नोटिस दैट जॉन्सी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। सू ने पहले जब देखा तो उसे वो कुछ भी हलचल करते हुए नहीं दिखाई दे रही थी, तो उसने सोचा कि वह गहरी नींद में सोई है। लेकिन बाद में सू के ध्यान में आया कि जॉन्सी बाहर की ओर देख रही है, खिड़की के बाहर वह देख रही है, एंड वॉज काउंटिंग समथिंग अगेन एंड अगेन, और वह कुछ काउंटिंग बार बार कर रही है इन अ वेरी स्लो वॉइस, ऑलमोस्ट विस्पर, और एकदम अपने मन के मन में ही एकदम हल्की सी आवाज़ निकाल रही है, दूसरे को सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन उसके जो लिप्स है वह हिल रहे। उस पर से सू को ऐसा लगा कि वह अब बार बार वो कुछ चीज़ें काउंट कर रही है। सू टू लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, बट देयर वॉज नथिंग टू सी, ओनली एन ओल्ड आइवी वाइन gnarled and decayed at the roots। वहाँ पर सू ने देखा, खिड़की के बाहर जाकर देखा, टू लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, देयर वॉज नथिंग टू सी, वहाँ पर देखने के लायक कुछ भी नहीं था, ओनली वन ओल्ड आइवी वाइन gnarled, एक पेड़ था उसके बाहर, बाकी तो देखने लायक कुछ भी नहीं था, लेकिन एक उस खिड़की के बाहर एक पेड़ था, एंड डिकेड एट द रूट्स, और वह जड़ से सूख चुका था। क्लाइंब हाफ वे अप द ब्रिक वॉल, और जो बाहर में जो वॉल थी, एक ईंटे से बनी हुई जो दीवार थी, उसके आधे तक वह पेड़ चढ़ चुका था। द कोल्ड ब्रीथ ऑफ ऑटम हैड टेकन अवे मोस्ट ऑफ द लीव्स। ऑटम का जब सीजन आता है, दैट मीन्स पतझड़ लगता है, तो उसमें ऑटम के समय जब ठंडी हवा चलती है, तो उस ठंडी हवा के वजह से पेड़ के जो लीव्स है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ऑटम की वजह से वहाँ जो उस पेड़ के ऊपर की जो भी लीव्स थी, पत्तियाँ थी, वो ऑलमोस्ट गिर चुकी थी। ओनली द स्केलेटन ब्रांचेस वेयर लेफ्ट क्लिंगिंग टू द ब्रिक्स। बस एक ढांचा ही बचा था, बस उस पेड़ की सिर्फ पत्तियाँ पूरी नीचे गिरने की वजह से सिर्फ ब्रांचेस ही दिखाई दे रही थी, बस उस पेड़ का ढांचा ही दिखाई दे रहा था। व्हाट इज इट डियर, आस्क्ड सू। सू ने जॉन्सी को क्वेश्चन किया कि क्या है डियर, यह क्या है। 6 सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा, आंसर दिया 6।
दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, 3 days एगो देयर वेयर ऑलमोस्ट 100। जॉनसी ने कहा कि आज उस पेड़ के ऊपर सिर्फ 6 लीफ है, 3 दिन पहले वो 100 थे। देयर वेयर ऑलमोस्ट 100, लगभग वहाँ पर 100 लीव्स थी, लेकिन आज सिर्फ 6 ही लीव्स उस पेड़ में है। सो टुडे वी हैव स्टॉप हियर and remaining part of this lesson we will see in next video. Thank you and have a nice day.